अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नोस्पा टेबलेट हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसका डोज क्या है। कंप्लीट रिव्यू जाने इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे नोस्पा टेबलेट की कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर ड्रोटावीरिन पाया जाता है और ये स्नोपी फार्मा कंपनी का प्रोडक्ट है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो नोस्पा टेबलेट एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स के जो कि पेट का दर्द और मैदे का दर्द और खवातीन में माहवारी का दर्द और इसके अलावा आईबीएस का दर्द हो या पित्ते में पथरी हो, इस वजह से दर्द हो, तो ऐसी कंडीशन में नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और नोस्पा टेबलेट तब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जब किसी के पेट में दर्द हो या इसके अलावा मैदे में बहुत ज्यादा दर्द हो, तो ऐसी कंडीशन में नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर खवातीन को माहवारी पेन हो तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल मुफीद है। और इसके अलावा अगर आंतों की कोई खराबी हो या आंतों में पेन हो या गुर्दों में पेन हो तो तब भी नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर जिस्मानी पेन हो या थकावट की वजह से दर्द हो तो तब भी नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल मुफीद है। अब बात करेंगे तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो बड़ों के लिए 1 से 2 टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखो कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में कि अगर आप नोस्पा टेबलेट इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या नुकसानात हो सकता है। तो स्टमक अपसेट हो सकता है और इसके अलावा भूख का न लगना हो सकता है और इसके अलावा नोजिया और इसके अलावा डायरिया हो सकता है और इसके अलावा सर दर्द हो सकता है। अब बात करेंगे कंट्रा इंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल न करें। और इसके अलावा वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाते हैं वो मरीज नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल ना करें और प्रेगनेंसी में डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और बच्चों में नोस्पा टेबलेट इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।